हेलो एवरीवन। अब हम लोग बात करते हैं रिजोनेंस का सेकेंड पार्ट का, यानी कि सेकेंड पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है कंडीशन फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरत है। उससे पहले कुछ हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जैसे ये हम लोग मानते हैं ये क्या है। ऐसे जब आप रिजोनेंस करवाते हो तो ये ऐसे दिखाते हो, ये एरो कर्व। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एरो कर्व है, यानी कर्व एरो बोल दो, कर्व्ड एरो। ये क्या है, कर्व्ड एरो है। इसका मतलब क्या होता है, कर्व एरो का मतलब होता है कि अगर हमको दो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दर्शाना है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो या फिर पाई बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट हो, तो वो हम लोग यानी कि ये दर्शाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन को दर्शाता है कर्व एरो। कर्व एरो इस तरह से दिखाते हैं कि एक कर्व और दोनों तरफ तीर का निशान जैसे दिखा देंगे, ये क्या होगा, कर्व एरो हो गया। और अब हम लोग बात करते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को दिखाना है तो उसको लिए हम लोग सहायता लेते हैं हुक फिश एरो का। जैसे ऐसे ध्यान देना है इसके ऊपर, ऐसे तो कर्व रहेगा लेकिन सिर्फ एक तरफ का तीर का निशान रहेगा, सिर्फ ओनली वन तरफ का। ये होता है, इसका नाम है हुक फिश एरो। इसको बोलते हैं हुक जैसा दिख रहा है ना, हुक फिश एरो। ये है हुक फिश एरो। ये दर्शाता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि जैसे फ्री रेडिकल वाले, तो एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है। फ्री रेडिकल वाले जब हम लोग रिजोनेंस करेंगे तो ये तीर का निशान हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन को दर्शाता है। माइग्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड वाला में से एक बॉन्ड जो खुलता है वो, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन को बताता है। 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन। जैसे हम लोग एक लेते हैं एग्जांपल कि ये कार्बन डबल बॉन्ड, और इससे जो बनेगा, तो यहाँ से देखिए ये वाला जो है, यहाँ से अगर यहाँ से दर्शाते हैं तो ये ऐसे जब हम दर्शाते हैं यानी कर्व एरो को दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खुले और ऑक्सीजन के ऊपर जाकर नेगेटिव साइड के रूप में जाकर बैठ गए। जैसे ये ऐसे दर्शाते हैं इसको, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे क्या, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, और इस पे नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो ये देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन दिखा दिया, तो ऐसे यानी कि इसके लिए कर्व एरो का यूज किए हम। अगर हमको देखिए, अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ साथ आ जाए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों साथ साथ आ जाए, तो इसका मतलब वो कंपाउंड को न्यूट्रल बना देना है। वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। या फिर एक ऐसा भी आपका पॉसिबिलिटी आ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन है, यानी कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, पार्शियल पोलराइजेशन इसको बोलते हैं। पार्शियल पोलराइजेशन हो गया ये। तो इसका मतलब हमको इस तरह से देखना है। अगर हमको फ्री रेडिकल वाले को दर्शाना है तो फ्री रेडिकल वाले को अगर हमको यूज में लेना है, यहाँ पे हम बिटा कर देते हैं। अगर फ्री रेडिकल वाले को यूज में लेना है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी हमको बॉन्ड को तोड़ना है फ्री रेडिकल के रूप में, जैसे ये है, ये एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे फ्री रेडिकल वाला, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे फ्री रेडिकल के रूप में प्रेजेंट है। ये इसमें फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पे एक कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको जैसे ये भाग लेगा, ये आएगा यहाँ पे इस स्थिति में एक हुक फिर से दिखाएंगे, यानी कि इसको हुक फिश एरो से दिखाएंगे, सिर्फ एक तरफ, यानी हुक की तरफ दिखाएंगे। दोनों कर्व एरो नहीं दिखाएंगे, इसमें हुक फिश एरो दिखाएंगे। और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से
आएगा और इसमें पार्टिसिपेट हो जाएगा। यहाँ पे भी हुक फिश एरो का यूज करेंगे, हुक फिश एरो यहाँ पे दर्शाएंगे ऐसे, और एक तरफ का ही सीन देंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन यहाँ पे हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ये वाला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, पाई अनपेयर्ड यानी फ्री रेडिकल कंजुगेशन, ये वाला एग्जाम्पल। तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया और वहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर माइग्रेट हो गया, ये फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया, यानी कि ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और इसमें फ्री रेडिकल के रूप में प्रेजेंट रहेगा इस तरह से। तो ये इसका ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग दर्शाएंगे, यानी कि किसी भी रिजोनेंस करने के लिए ये आना ज़रूरत है, ये चीज़ हमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए या नेगेटिव चार्ज या डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड जो खुलता है तो कर्व एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन को दर्शाना है तो हुक फिश एरो का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कंडीशन फॉर रिजोनेंस के लिए क्या क्या ज़रूरत है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस के लिए, कंडीशन फॉर रिजोनेंस के लिए क्या ज़रूरत है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विथ मोर देन वन अदर ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंडीशन फॉर रिजोनेंस के लिए प्योर पी ऑर्बिटल होना जरूरी है, प्योर पी ऑर्बिटल विथ जितना पार्ट में रिजोनेंस हो रहा है उतना पार्ट प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ वन ऑर्बिटल विथ मोर देन वन अदर ऑर्बिटल, मोर देन वन अदर ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ये पॉसिबिलिटी होना चाहिए। पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग मोर देन अदर ऑर्बिटल से होना चाहिए, और उसमें प्योर पी ऑर्बिटल विथ प्लेनर मॉलिक्यूल जितना पार्ट में रिजोनेंस होगा उतना होना चाहिए। दूसरा कि इसको इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, एबव द कंडीशन फुलफिल करने के लिए कंजुगेटरी सिस्टम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कंजुगेटरी सिस्टम बहुत ज़रूरी है, मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ये सारे हम लोग लिखे हैं एग्जाम्पल, ये चीज़ होना चाहिए। जितने हम लोग 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो कोई भी रिजोनेंस के लिए यही 6 एग्जाम्पल आपको आएंगे। इसी तरह से रिजोनेंस कराना है, जो कि हम लोग पहले देखे हैं, लेकिन उसमें हम लोग ये कंडीशन नहीं पढ़े थे। लेकिन अब करने के बाद उसको अगर करना है तो किसी भी, अभी हम लोग देखेंगे जैसे पाई पाई कंजुगेशन। तो पाई पाई कंजुगेशन का जब पाई पाई डबल बॉन्ड होगा, यानी कि 2 लगातार होगा या फिर अल्टरनेट, उसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप हो जाएगा, जैसे ये, तो यहाँ और यहाँ एक बीच पाई पाई कंजुगेशन हो गया, एक बीच में सिग्मा बॉन्ड का गैप आ गया, यानी कि ये भी पाई और ये पाई पाई का कंजुगेशन हो गया, पाई पाई कंजुगेशन। अगर पाई एंड पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो होगा ही होगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल है ये कंजुगेशन। यानी कि जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल इस तरह का होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो हो गया पाई। अब इसके आगे वाला सिग्मा बॉन्ड, कंजुगेशन के एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होगा CH2, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो देखिए, पहला ऑर्बिटल क्या है, ओवरलैपिंग पॉसिबिलिटी होना चाहिए वन ऑर्बिटल विथ मोर देन वन अदर ऑर्बिटल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो देखिए, ये एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, एक ऑर्बिटल इसका, तो 3 ऑर्बिटल, 3 सब भी प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन में है, सारे sp2 हैं, तो सब एक ही प्लेन में है। तो ये हो गया दूसरा वाला एग्जाम्पल, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन,
तीसरा है पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH2 CH यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2 नेगेटिव चार्ज, ये वाला पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, ये पाई और नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन हो गया। तो ये एग्जांपल इसका हो जाएगा पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। एग्जांपल अगर इसको ऐसे लिखना है जैसे कोई भी CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे G ग्रुप, उस पर पॉजिटिव चार्ज, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये नहीं है कि CH2 ही रहे, कुछ भी रह सकता है, या फिर यहाँ पे भी इसके जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे NH2 भी आ सकता था हम। तो अब तीसरा एग्जांपल है पाई एंड लोन पेयर कंजुगेशन। तो अगर यहाँ पे लोन पेयर आ जाए, जैसे इसी ग्रुप पे अगर यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट हो, तो पाई एंड लोन पेयर कंजुगेशन हो जाएगा। जैसे इसी पे एग्जांपल एक ले लेते हैं, CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड ले देते हैं CH और NH2, तो इस पे लोन पेयर हो गया। यहाँ देखिए पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। अगला क्या, पाई अनपेयर्ड यानी कि फ्री रेडिकल कंजुगेशन, जो कि अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे, ये वाला, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे फ्रेश में लिखते हैं पाई एंड लोन पेयर वाला कंजुगेशन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो जाएगा, CH3 कर दीजिए, CH3 पर एक फ्री रेडिकल के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री रेडिकल कंजुगेशन, पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन। अब लास्ट वन है क्या, पॉजिटिव चार्ज यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है लोन पेयर कंजुगेशन। नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने उसको 6 नंबर को ऊपर लिखा है, क्योंकि दिखाई दे, नीचे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर कंजुगेशन, तो ये कैसा दिखाई देगा, जैसे ये मान लीजिए कि CH, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और कोई G ग्रुप है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ऐसा रहेगा, इस तरह से रहेगा कंजुगेशन। तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर कंजुगेशन, पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर कंजुगेशन हो गया। तो ये 6 तरह का आप लोगों को रिजोनेंस के अंदर मिलेगा, रिजोनेंस कराने के लिए, यानी कि कंडीशन फॉर रिजोनेंस, कंजुगेटरी सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट विथ प्योर पी ऑर्बिटल एंड विथ प्लेन में होना चाहिए। तो यानी कि ये सारे कंडीशन होना चाहिए। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग रिजोनेंस कराकर उसके अंदर देखते हैं कि कैसे रिजोनेंस होता है। ये सारे नियम जो अभी हम लोगों ने पढ़े वो सेटिस्फाइड होते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल दैट इज, ये एग्जांपल ये इसके पाई बॉन्ड और यहाँ ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। इसके अंदर हमको रिजोनेंस कराना है, तो रिजोनेंस कराना है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कर्व एरो, ये यहाँ आकर खुलेगा और यहाँ ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखिए ये इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में डेवलप हो गया। अब अगला स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहाँ से इसको यहाँ खोलेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो इसको कर्व एरो से यहाँ खोलेंगे और ये वाला को ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में क्रिएट हो जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये देखिए ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये अब ये अगला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आकर ओपन होगा और ये ओपन होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में और यहाँ पे पाई बॉन्ड के रूप में फॉर्म होगा। अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पाई बॉन्ड रूप में फॉर्म करेगा और ये पाई बॉन्ड खुलकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो फिर वही आ गया, देखिए
सेम स्ट्रक्चर के थे, सेम स्ट्रक्चर आ गया। तो और इसका अगर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, देखिए कैसा बनेगा। ये देखिए नेगेटिव चार्ज हर कॉर्नर पे आया, यहाँ भी आया है, इस पे भी आया, इस पे भी आया, हर कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज। तो इसको डॉट 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 इसको अंदर दीजिए, यानी कि पाई बॉन्ड हर साइड में खुला है और इस पर एक नेगेटिव चार्ज, इसमें एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, इसी के अंदर एक नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ही दे दें। तो ये रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देगा। और ये सारे क्या हैं? चार एक तो ये हैं, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कैसा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन या तो इसका एग्जाम, ये इसका रिजोनेंस अगर हम लोग करवाएं हैं तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड आकर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में खोलेगा। इसका पाई बॉन्ड यहाँ आकर खुलेगा, यहाँ पे दे दीजिए ना, इस पे पाई बॉन्ड क्रिएट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो देखिए ये अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। देखिए ये वाला खुलकर यहाँ बॉन्ड बन गया, इसका वैकेंट ऑर्बिटल में हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ तो पहले से पॉजिटिव चार्ज था ही। ये हो गया। अब क्या होगा? ये फिर यहाँ खुलेगा और ये वाला यहाँ आकर ये वाला यहाँ आएगा, यानी कि रेड पेन है तो ये वाला क्या यहाँ खुलेगा। ये यहाँ जब खुलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला ये यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए ऐसे। ये पाई बॉन्ड है, ये यहाँ पे आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ से पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, तो अगला स्ट्रक्चर वो बन गया। अगला क्या होगा कि ये फिर से ये पाई बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ट्रांसलोकेट यहाँ हो जाएगा। देखिए ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ क्रिएट हुआ और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हुआ और यहाँ से पहले से ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अगला स्ट्रक्चर देखिए ये वाला यहाँ खुलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा। देख लीजिए फिर से वही प्राप्त होने वाला है। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आकर खुला, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे सिचुएट हो गया और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये वाला था, यहाँ पे डेवलप हुआ और यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, तो फिर वही आ गया। रिजोनेंस कराते कराते फिर वही रिपीट होने लगा, यानी कि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना? 1 2 3 4 5, यानी कि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना 5 बना। इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, तो ये ऐसा दिखेगा। इसके अंदर सारे के अंदर पाई बॉन्ड जो है वो पूरे के अंदर रोटेट हुआ है, पाई बॉन्ड पूरे के अंदर रोटेट हुआ है, तो सर्कल के रूप से दिखा दिए और 2 पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, तो इसके अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिए। ये क्या हो गया? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया इसका। यहाँ पे देखते हैं कि कंजुगेटरी सिस्टम कितने तरह के होते हैं, यानी कि जो हम लोग एग्जांपल पाई कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, ये सब। तो यहाँ पे एग्जांपल सबको देखते हैं, एक एक एग्जांपल देखते हैं। पहला है पाई कंजुगेशन। यहाँ पाई कंजुगेशन क्या है, तो इसमें अगर हम लोग रिजोनेंस कराएं तो कैसे होगा? देखिए ये पाई बॉन्ड ऊपर खुलेगा जाकर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बात करिए, रिजोनेंस का साइन है, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 CH। देखिए ये वाला पाई बॉन्ड जो है आकर यहाँ पे खुल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ से खुला तो यहाँ पे क्या आ गया? पहले तो यहाँ से आया, एराइज हुआ यहाँ से, तो ये CH
और सिंगल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड खुला तो इस पर क्या नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और यहाँ से ये खुला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये हो गया इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, अगर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो कैसा बनेगा, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो एक चीज़ साफ हो गया कि रिजोनेंस होने से सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। यानी कि ये सिंगल बॉन्ड था, इसका बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो छोटा हो गया, और ये डबल बॉन्ड था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो ये बड़ा हो गया। तो ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये दोनों आपस में क्या हो गया रिजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये क्या एक्रोलीन या एक्राइलडिहाइड का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या कौन कौन सा पाई पाई कंजुगेशन वाला, पाई पाई कंजुगेशन कौन सा है, पाई पाई कंजुगेशन वाला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एलाइल कार्बोकेटाइन वाला है, एलाइल कार्बोकेटाइन, जैसे एलाइल ग्रुप है। एलाइल ग्रुप क्या होता है कि डबल बॉन्ड पे देखते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये एलाइल डबल sp2 कार्बन पे देखते हैं, sp2 कार्बन पे एलाइल ग्रुप होता है, तो एलाइल कार्बोकेटाइन है। तो एलाइल कार्बोकेटाइन ये कौन सा पाई पाई, अच्छा पाई पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो देखिए इसका ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आकर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो होगा। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से खुल गया तो एक सिंगल बॉन्ड बच गया, और CH यहाँ पे डबल बॉन्ड एराइज हो गया, और यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर दोनों न्यूट्रल हो गया, और पॉजिटिव वाला मैग्नेट यहाँ हो गया। ये दोनों आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो यह बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये दोनों क्या हो गया रिजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अब देखते हैं एलाइलिक कार्बन आयन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो एलाइलिक कार्बन आयन का अगर इसका हम लोग रिजोनेंस कराएं तो ये नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और यहाँ आकर ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग रिजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे CH2 ये डबल बॉन्ड खुलकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इस सिंगल बॉन्ड CH2, और ये डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड खुल गया यहाँ पे CH2। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि यही तो है रिजोनेंस कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र होना यानी डीलोकलाइजेशन होना, वही तो रिजोनेंस है। लेकिन एटम ऑफ पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दोनों हो गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक ही होगा CH, यहाँ पे CH2। अब दोनों पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया ये। अब यहाँ देखिए विनाइल एमीन की बात करें, ये क्या है पाई लोन पेयर कंजुगेशन हो गया, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा यहाँ पे आकर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये वहाँ आकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये पे ये इसका CH2 सिंगल बॉन्ड CH NH2, तो ये वाला लोन पेयर क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, और ये वाला डबल बॉन्ड खुलकर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में आकर क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन सा है पाई लोन पेयर कंजुगेशन। इसका अगर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH NH2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ से गया तो पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो
तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ गया। ये क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, रिजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये विनाइल एमीन का हो गया। अब एलाइल फ्री रेडिकल की बात करें, जो कि हम लोग पहले एक इसका एग्जांपल देख चुके हैं। एलाइल फ्री रेडिकल की बात करें तो ये क्या आएगा, देखिए एलाइल फ्री रेडिकल में ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या दर्शाते हैं, एक हुक फिशरों से, हुक फिशरों, एक ही दर्शाएंगे, एक ही हुक, एक इलेक्ट्रॉन का एक हुक फिशरों से, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आकर फ्री रेडिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये हो गया रिजोनेंस का साइन, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये वाला और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे पाई बॉन्ड का क्रिएट कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो यहाँ पर आकर फ्री रेडिकल के रूप में यहाँ पे आ गया। तो अब ये इसका, ये दोनों क्या आपस में हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। और इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस पे पार्शियल, इस पे क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा पार्शियल फ्री रेडिकल, इस पे भी पार्शियल फ्री रेडिकल, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया एलाइल फ्री रेडिकल का। अब यहाँ बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल या लोन पेयर, इस पे बात करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेगा। तो क्या होगा, ये लोन पेयर जो होगा इसको दे देगा, लो भाई, और इससे रिजोनेंस का अगर सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो CH2, ये लोन पेयर देगा तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलाकर ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे NH, और इस पे यहाँ से गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और यहाँ पे CH3, ये हो गया। ये दोनों आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनेगा, ये दोनों आपस में क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2 सिंगल बॉन्ड NH CH3। अब ये वाला जो ये वाला बॉन्ड था तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड के रूप में, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे भी यहाँ से आया तो पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव ही आएगा, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, तो सिर्फ ये इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। इसकी बात करें तो पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर, इसका भी वही है। तो ये वाला जो लोन पेयर है ये इसको यहाँ पे दे देगा, तो ये बन जाएगा इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर अगला बनाए तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पे ये तो न्यूट्रल हो गया। अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, CH2, ये दोनों तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड करेक्टर, ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है, तो द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड इज मोर स्टेबल, जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, कोवैलेंट बॉन्ड्स, वो मोर स्टेबल, इसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। तो पहला है कि वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। दूसरा रूल है क्या कि द कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको CS कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं हो, यानी कि न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन विथ चार्ज सेपरेशन,
यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होगा वो मोर स्टेबल होगा देन चार्ज सेपरेशन के मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होगा न्यूट्रल वाले, जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है यानी कि जिस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा विथ द चार्ज जिसमें प्रेजेंट होगा। थर्ड वाला जो है कि अमोंग चार्ज सेपरेशन, अगर चार्ज सेपरेशन वाला है तो यानी कि अमोंग द चार्ज सेपरेशन कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, वह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा इन विच जिसके साथ लेंथ ऑफ चार्ज सेपरेशन स्मॉल होगा, यानी कि सिमिलर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिसका सबसे कम दूरी पर होगा वो मोर स्टेबल होगा देन ज़्यादा दूरी वाला। अगर सिमिलर चार्ज है नेगेटिव है तो उसके अंदर रिपल्सन होगा, वो रिपल्सन होगा तो वो क्या हो जाएगा लेस स्टेबल, यानी कि नेगेटिव सिमिलर चार्ज वाले को दूर रहना चाहिए, दूर वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है वो जितना पास होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। वो अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि अट्रैक्शन जो है यानी कि अट्रैक्शन कब होगा, जब एक पॉजिटिव वाला होगा एक नेगेटिव वाला होगा। जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो ये दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों के बीच क्या होगा रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो यानी कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अगर अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और चौथा क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, यानी कि उसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, मतलब कहने का मतलब है कि मोर स्टेबल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एंड इसका वाइस वर्सा सही है। इसका मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यही हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे हम लोग दोनों पे चार्ज है, पहला तो गया यानी कि न्यूट्रल नहीं है, दोनों पे चार्ज है यानी कि थर्ड वाला इस पे अप्लाई हो रहा है, थर्ड वाला रूल, यानी कि दोनों पे चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल। तो इसके अंदर देख लीजिए, इसके अंदर क्या स्टेबिलिटी अगर देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, पहला मोर स्टेबल देन सेकेंड। क्यों? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल एंड पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लेस स्टेबल। तो फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड से। अगर इसको देखिए, ये वाला थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, इससे थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपस में हम लोग को इसके स्टेबिलिटी को हम लोग को, ये सारा एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये न्यूट्रल है और ये दोनों चार्ज सेपरेशन। तो ये क्या न्यूट्रल एटम मोर स्टेबल देन चार्ज सेपरेशन। तो इसका अगर स्टेबिलिटी की बात करें, इसका स्टेबिलिटी की बात करें तो ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। तो ये इसको बोल देते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाएगा यानी पहला। अब ये दोनों चार्ज सेपरेशन है, तो चार्ज सेपरेशन के साथ साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो ऐसे ही लेस स्टेबल हो गया। तो यानी कि इसके बाद 3 नंबर आएगा, इसके बाद थर्ड और सबसे लास्ट में 2। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यानी कि अगर दोनों कॉन्ट्रास्ट कर जाए, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे दोनों कॉन्ट्रास्ट कर जाए, तब हम लोग फर्स्ट वाला रूल अपनाएंगे कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें होगा, यानी ऑक्टेट रूल वाला, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर मोर स्टेबल। तो अगर दोनों कॉन्ट्रास्ट कर जाए तो अभी हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारा देखते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, कौन सा लेस। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में है ये मॉलिक्यूल 1 2 3, ये इसमें हमको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में मोर स्टेबल कौन है। तो देखिए पहला कंपाउंड, अगर यहाँ पे देखिए
इसमें अगर ऊपर खुला रिजोनेंस करा है तो ये ऊपर खुला, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आकर शिफ्ट होगा एरो कर्व से। तो अगला रिजोनिंग स्ट्रक्चर कौन बना, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये हो गया। अगला ये वाला स्पीसीज यहाँ खोलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया। तो अब हमको देखना है कि सबसे तो पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है चार्ज मॉलिक्यूल वाले से मोर स्टेबल, तो सबसे स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा। अब ये दोनों की बात करें, ये दोनों में देखिए मोर स्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब हम लोग यहाँ पे चार्ज सेपरेशन की बात करेंगे कि जिसका चार्ज अपोजिट नेटवर्क का चार्ज सेपरेशन ज़्यादा वो लेस स्टेबल, जिसका सबसे कम वो मोर स्टेबल। तो देखिए ये दोनों थोड़ा नियर हैं और ये इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो सबसे स्टेबल 1 हो जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यानी कि ये दोनों को चार्ज सेपरेशन के आधार पर हम लोग सेपरेट किए। तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 1, सबसे ज़्यादा 1, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। इस मॉलिक्यूल का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आया। इस मॉलिक्यूल का देखें, ये मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का देखिए, इस मॉलिक्यूल में भी वही दिख रहा है, चार्ज सेपरेशन वाले ज़्यादा स्टेबल होते, कम स्टेबल होते हैं, और विदाउट चार्ज यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये तो लेस स्टेबल हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल ये हो जाएगा स्टेबिलिटी। और ऐसे भी न्यूट्रल है। अगर सेकेंड वाले देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कि इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस पे 2 लोन पेयर, ये तो इसका ऑक्टेट पूरा है। इस पे देखिए, इस पे इसमें कितने ऑक्टेट हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए ये चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं, ये फॉर्मल चार्ज है, यानी सूडो चार्ज है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ये हो जाएगा, ये मोर स्टेबल देन ये क्या है, सूडो चार्ज या फॉर्मल चार्ज बोल दीजिए, फॉर्मल चार्ज, या फिर इसको बोल देते हैं सूडो चार्ज। सूडो चार्ज, सूडो चार्ज का स्पेलिंग सूडो चार्ज, सूडो चार्ज यानी कि फॉल्स चार्ज है, इसको फॉल्स चार्ज भी बोल सकते हैं। ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि ये इसका रिजोनिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो ये यहाँ आएगा डबल एरो के, मतलब दोनों तरफ एरो, यानी कि एरो के साथ, कर्व एरो के साथ, और ये वाला उस डबल बॉन्ड इधर खुलेगा, तो इस पे डबल बॉन्ड और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों का दोनों जो है इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये था, ये दोनों इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों फर्स्ट और बराबर होगा सेकेंड, दोनों का जो स्टेबिलिटी होगा दोनों का सेम होगा, ये इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों का स्टेबिलिटी सेम होगा, ये दोनों का मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो पहला दूसरा ये क्वेश्चन है ना, ये तो ये इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये ऊपर खुलेगा तो ये यहाँ पर आकर शिफ्ट होगा, तो ये ऊपर खुला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है ये, नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमेशा रिजोनेंस के दौरान इक्विवेलेंट वाले मोर स्टेबल। तो इसका स्टेबिलिटी, अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो फर्स्ट
होगा ये वाला फर्स्ट, ये फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकेंड बिकॉज इक्विवेलेंट regenerating structure is more stable than non equivalent regenerating structure. Equivalent regenerating structure is more stable than non equivalent regenerating structure. तो ये क्या है, ये दोनों आपस में सेम बन गए, सेम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और ये वाला नॉन इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और है कि क्रॉस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल देन एक्सटेंडेड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक क्रॉस वाले ले लेते हैं, देखिए ये वाले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये दोनों तरफ से रिजोनेंस होगा, इसमें दोनों तरफ से रिजोनेंस, इस लोन पेयर को ये इधर भी देना पड़ेगा, इधर भी देना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या आ गया, क्रॉस रिजोनेंस। तो ये हो गया क्रॉस रिजोनेंस। और एक्सटेंडेड रिजोनेंस कैसे हो जाएगा, जैसे एक्सटेंडेड रिजोनेंस में हम बात करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये कैसे खुलेंगे, अगर मानते हैं कि ये अगर ऊपर खुलता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक इस पे दे देते हैं, ये है ना, तो इस पे हम क्या दे देते हैं, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो यहाँ से ये खुलेगा, देखिए ऐसे, तो ये खुलेगा ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंडेड रिजोनेंस। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ये दोनों ये ज़्यादा स्टेबल, सॉरी, ये एक्सटेंडेड रिजोनेंस जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है क्रॉस रिजोनेंस से। तो यहाँ पे एक और लाइन लिख लेंगे, इसके ऊपर लिख लेते हैं कि एक्सटेंडेड रिजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रिजोनेंस। यानी कि एक्सटेंडेड रिजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रिजोनेंस होता है। अब यहाँ पे एक और देते हैं, स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू extent of resonance, directly proportional to number of resonating structure, जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का। तो अब अभी हम लोग रिजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। तो अगला लेक्चर जो आएगा हम लोगों का, वो आएगा रिजोनेंस एनर्जी के ऊपर।